और ईश्वर की बात जो कर रहा है कि ईश्वर है, इसका मतलब है कि ईश्वर को उसने पाया है, तो किसकी बात माननी चाहिए? जो कहता है उसकी माननी चाहिए कि जो कहता है नहीं है? जो नहीं है उससे पूछते हैं कहीं चले हो? जो चला कहीं नहीं है। जो नकारने वाले हैं उनकी बात को सुन लिया और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है और कहता है हम बड़े बुद्धिजीवी हैं। तुम्हारी बुद्धि को कौन चला रहा है? तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा सा डगमगाहट पैदा हो जाए और उस बुद्धि की लड़खड़ाहट में स्मृति भी लड़खड़ा जाए तो सज्जनों, हम डॉक्टर की तलाश करने लगेंगे। और डॉक्टर भी अगर कह दे कि इनक्योरेबल, तब हम बताएंगे कि तुम स्मृति रूपा उस शक्ति की आराधना करो और उसके साथ हमारा भी संकल्प है तुम्हारी स्मृति ठीक हो जाएगी। ये सच है। ये सब जानते हैं, एक माता जिसको नींद नहीं आती 10-10 गोलियां लेती थी, लेकिन एक दिन कथा में सुना उसने कि नींद आएगी, क्यों नहीं आएगी? नींद के साथ उस शक्ति का स्मरण करना। कथा में आने के साथ ही तुमको नींद आने लगेगी। उसकी निद्रा की बीमारी ही खत्म हो गई। बड़े बड़े लोगों को देखा गया, भय आता है, सपने आते हैं, ऐसे सपने आते हैं जिसको वो बता भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा कहा गया इसका स्मरण करो, वो खत्म हो गया। जिसके पाठ से दुस्वप्न भी अपना दुस्वप्न के दुष्परिणाम देना बंद कर दे, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ, वह मंत्र शक्ति और गुरुजनों की संकल्प शक्ति वो बेकार नहीं है। वो बेकार नहीं है। अगर गुरु मिला ही नहीं तो बात दूसरी है। तब ईश्वर की तरफ जो चले ही नहीं, अगर वो कहते नहीं है तो सज्जनों मैं कहूँगा उनकी बात मत मानना। जो कहता है वो जान करके कहता है, पा करके कहता है, और तुम भी पाओगे पात्रता आने के बाद। वो पात्रता का निर्णय तुम नहीं कर सकते। डॉक्टर कहता है दवाई को कोर्स इतना करना है, समझदार कहते हैं कोर्स पूरा कर लो, और बीमार कहता है मैंने 3 दिन ले लिया और ठीक हो गया, अब लेने की जरूरत नहीं है। तो समझदार लोग क्या कहेंगे? तुम अपने स्वास्थ्य का निर्णायक दवाई के साथ नहीं हो। अगर दवाई देने वाला कहता है इतने दिन में पूरा ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब है जो रोग पैदा करने वाले जर्म्स हैं इतने दिन की दवाई के साथ खत्म होते हैं। और बीच में अगर तुमको अच्छा lगा तो ये मतलब नहीं है कि बंद कर दो। बंद कर दिया तो बीमारी फिर आएगी। तुम कैसे निर्णय कर सकते हो कि पात्र बन गए? ईश्वर की प्राप्ति में पात्र बनने का निर्णय, निरीक्षण तो वही करेगा, तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए सज्जनों, यहाँ पर जब भगवान ने देखा उनको और कहा कि वापस चली जाओ, तो उन्होंने सोचा कि यात्रा तो मेरी बेकार हुई। देखो, संतों ने भी कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार में खड़े होकर के बोल रहे हैं, जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ। लेकिन बड़ा मुश्किल है। घर को आग लगा करके कोई चलेगा? घर ने क्या बिगाड़ा है? घर में रहने वाला जब घर में
है, ठीक है, लेकिन जब घर से बाहर होता है तो घर उसके मन में होता है। जिनके साथ होता है तब वह उनके पास होता है, और जब दूर होता है तो वो उसके दिमाग में बसे हुए होते हैं। ध्यान देना सज्जनों, तुम्हारे मन में कहीं अर्थ बसा हुआ है, कहीं व्यक्ति बसे हुए हैं, कहीं दुनियादारी का कोई धंधा बसा हुआ है। उस स्थिति में जब तक मन ये खाली ना हुआ तो वो आएगा कैसे? आया हुआ मेहमान तो तब तुम्हारे घर में बैठ सकता है जब घर में बैठने की खाली जगह हो, नहीं तो आया है थोड़ी देर के बाद वो चला जाएगा। आएगा, ईश्वर आता है लेकिन बैठने के लिए उपयुक्त मन में स्थान नहीं पाता। हमारी मन और बुद्धि संसार के व्यवसायों से आक्रांत है। भगवान ने यह परीक्षा लिया है, और परीक्षा लेने के बाद भी जब वो स्थिर हो गई तो भगवान ने कहा है अच्छी बात है। सज्जनों, तुम्हारी दुनियादारी के प्रेम में मैं मानता हूं तुमने बिल्कुल प्रेम का अनुभव नहीं किया जो करना चाहिए था। आप लोगों ने बिल्कुल प्रेम का अनुभव नहीं किया जो करना चाहिए था। या हम गलत बोल रहे हैं या तो सबने प्रेम किया होगा। क्या सच है तुम ही जानो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या लोग बकवास करते हैं? कृष्ण को सिर्फ नाचने वाले बता दिए, कृष्ण को सिर्फ रास की पंचाध्यायी में बांध करके उनके व्यक्तित्व के उस विराट गरिमा को, गौरव को उन्होंने कलुषित कर दिया। नहीं, तुमसे मैं पूछता हूं, तुम्हारी प्रेमी ने अगर तुमको कोई स्थान बताया हो कि वहां आ जाना और फिर तुमको भगाया है कि वापस चले जाओ, है कोई उदाहरण? अगर तुमने मिलने के लिए कहीं पर बात की तो तुमको उसने भगाया या तुमने उसको भगाया, या तुमने ये कहा चलो आगे चलते हैं और कहीं चलते हैं? कृष्ण ने कहा भाग जाओ यहां से। देखो, देखने की दृष्टि चाहिए। हम कृष्ण को जिस रूप से देख रहे हैं हम उस रूप से उनको बता रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जिस रूप से देख रहा होगा कृष्ण को, या कृष्ण को माध्यम बना करके जिस रूप से वह सोच रहा होगा उसी रूप से कृष्ण की व्याख्या करेगा। लोग भगवान को भी अपनी आकांक्षा का माध्यम बना लेते हैं, अपनी निर्धारित व्यवस्था में कृष्ण को भी, ईश्वर को भी एक बहाना बना लेते हैं। आइए, सब परीक्षा के बाद ईश्वर ही परीक्षा लेता है, क्योंकि वो निश्चिंत है। इसीलिए ईश्वर किसी के पीछे नहीं दौड़ता, और उसके पीछे जो चल पड़ता है उसको छोड़ता भी नहीं है। किसी के पीछे नहीं दौड़ता, और उसके पीछे जो चल पड़ता है उसको कभी छोड़ता भी नहीं है। ये ईश्वर का नियम है। उसी भूमि से कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं, और जब उसके पीछे दौड़ पड़े हैं तो उनको छोड़ता तो नहीं है, लेकिन देखता है कि ये कितने पक्के हैं, और ये देखने के बाद फिर उसकी लीला शुरू होती है। समय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लीला शुरू होती है, कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। हमसे ज़्यादा शायद आप लोगों ने इस पर मंथन किया होगा। अंतर्धान होने के साथ फिर से परीक्षा होती है कि कृष्ण कहीं होंगे तो सही। अंतर्धान हो जाए सज्जनों, बड़े बड़े साथियों को देखा गया है, साथी कहीं गायब हो जाए तो लोग पीछे चले जाते हैं। यहाँ कोई पीछे नहीं गया। संसार की दौड़ में साथी कहीं
नियत व्यवस्था के साथ मिलने की व्यवस्था हो और वो चला जाए, कहीं गायब हो जाए, तो लोग पीछे चले जाते हैं। इंतज़ार करने के बाद आखिर पीछे चले जाते हैं, लेकिन गोपियाँ गई नहीं। ध्यान दें, ये परीक्षा है। ईश्वर कभी अपनी प्रस्तुति का, उपस्थिति का एहसास दिलाता है और इसी के साथ कभी अपनी अनुपस्थिति में भी खड़ा कर देता है कि ताकि तुम्हारे अंदर और गहन श्रद्धा पैदा हो जाए। ये हुआ। और इसके बाद जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान अब कृष्ण भगवान बन जाते हैं। हम असंख्य जब कहते हैं तो मैं तो असंख्य ही कहूँगा, लेकिन असंख्य का मतलब है छोटी मोटी गिनती हो तो हम बोल देंगे कि आप इतने हैं, लेकिन हमने संख्या करने में पाया कि संख्या निश्चित नहीं कर पाते तो उस समय कह देंगे असंख्य। ये असंख्य का मतलब है। असंख्य का मतलब इतना नहीं कि कहीं उसकी संख्या ही न की जा सके। तो जितनी भी वहाँ पर गोपांगनाएं थी, गोपियाँ थीं, महाराज क्या है, सबने ये महसूस किया कि कृष्ण मेरे साथ है। लेकिन कृष्ण तो एक थे ना। जो एक है वो अनेक के पास कैसे हो सकता है? जो एक हो सकता है, एक सिर्फ ईश्वर है, और एक होने के साथ वो सबको बता देता है कि तुम्हारी आराधना से अब तुम मुझे कैसे चाहते हो, ये बात अलग है। लेकिन सज्जनों, माताओं, बहनों, जिस समय भगवान कृष्ण को उन्होंने अपनी ध्यान की साधना से पात्र बन करके अपने पास उन्होंने देखा है, इसी के साथ वो अकाम हो गए। अकाम। जब तक कृष्ण को पाया नहीं था, भले ही उनके अंदर काम रहा हो, काम भी संसार की व्यवस्था है, इसलिए हम उसको लांछित नहीं करते। अपनी अपनी दौड़ है, अपनी अपनी यात्रा है, लेकिन ईश्वर की ये महिमा है। अपनी महिमा से कृष्ण का स्पर्श पाकर वो अकाम हो गए। काम से यात्रा शुरू होती है, अकाम, यही तो साधक की विशेषता है। ध्रुव सकाम होकर के साधना में जुड़ते हैं, लेकिन जब भगवान मिला तो इसी के साथ अकाम हो गए। यहाँ गोपियों ने कहा है, बीच में थोड़ा स्पर्श मिला था। ध्यान देना सज्जनों, इस व्याख्या को शायद आप लोगों ने शायद सुना हो। अब जो बात बोल रहे हैं, कृष्ण जब गायब हुए, गायब होने से पहले जो कृष्ण के प्रति उनकी भावना थी वो सकाम थी। और जब कृष्ण गायब हुए हैं, तो कृष्ण जब गायब हुए तो इसी के साथ उनकी अंतः प्रज्ञा में ज्ञान आ गया है ईश्वर का। जब उन्होंने कहा है गोपी गीत में, गोपी गीत उसी समय हुआ है जब वो भगवान गायब हो गए थे। और जब गायब हो गए, थोड़ा सा स्पर्श पाने के बाद गायब हो गए, थोड़ा सा मिले, थोड़ा सा देखा, पूरा देख न पाए, थोड़ा मिले, पूरा मिल भी न पाए, और उसी के समय साथ कृष्ण गायब हो गए। इसका मतलब मिल न पाए, पूरा न मिल पाए। तो ध्यान दें, उस समय उनके अंदर ज्ञान पैदा हो गया है। तुम केवल गोपिका नंदन नहीं हो, किंतु तुम अखिलात्म अखिलांतरात्मा, ये ज्ञान है। न खलु गोपिका नंदना, जिन्होंने भी इस गोपी गीत को देखा है, न खलु गोपिका नंदनो भवान।
बात यह दोष हमारा है, ग्रंथ का नहीं है। अब जब हमको ही कम दिखेगा तो हम ये थोड़ा कहेंगे कि ग्रंथ का दोष है। ध्यान देना माताओं, सज्जनों, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। ये कौन कह सकता है? गोपियों ने कहा है ना, आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, किंतु अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। संपूर्ण देहधारियों के अंदर अंतरात्मा में बैठी हुई जो दृष्टा चेतना है, आप वो हैं। ध्यान देना, ये जो भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण के प्रति उनको ज्ञान पैदा हुआ है, इस ज्ञान के प्रति अब उनके अंदर जो मिलन की भूमिका तैयार होती है। भगवान कृष्ण मिलते हैं गोपिकाओं को, लेकिन तब मिलते हैं जब वे अध्यात्म, जब वे ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न हो जाती हैं। ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न हो जाने के बाद ईश्वरीय ज्ञान का जब वो विषय बन जाते हैं, जब भगवान कृष्ण के ईश्वरीय रूप को गोपिकाओं ने देखा, समझा, जाना और बोला। ध्यान देना, देखा, सुना, समझा और जाना, इसके बाद भगवान कृष्ण उनको मिलते हैं। अब ध्यान दें, भगवान कृष्ण किसको मिले? पूरा किसको मिले? जब अकाम हो गया, जब उनकी दृष्टि कृष्ण के साथ ईश्वरमय हो गई, इसके बाद भगवान कृष्ण गोपिकाओं के साथ महारास किया है। और जब